तो दोस्तों आज हम पॉलिटी का 100 MCQ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो आपका सही आंसर है संविधान सभा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, किंतु लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान को किस देश से संघीय प्रणाली ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। संघीय प्रणाली आप कनाडा से लिए हैं, यह कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है। कनाडा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। आपका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? भारत का संविधान लिखित है दोस्तों। अलिखित किसका संविधान है? तो अलिखित ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है नेहरू जी। यह पहले प्रधानमंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। और अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब इसके पीछे हम आपको बताएं, अंबेडकर जी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का कब जोड़ा गया था? तो आपका आंसर 1950, 1976, 1962, 1985। तो आपका सही आंसर है 1976। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ होता है दोस्तों राज्य धर्म को बढ़ावा देगी, और इसे काट के दूसरा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसे कब धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटाया गया था दोस्तों। और 52 को देखते हैं, 52 में दल बदल को जोड़ा गया था, अर्थात कोई पार्टी दूसरे पार्टी में जाएगा तो उस पर दल बदल का कानून लगेगा दोस्तों। जैसे नीतीश कुमार को सब पलटू चाचा कहते हैं, उसी के लिए यह दल बदल कानून लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? गणराज्य शब्द का जनता का शासन, वंशानुगत शासन, चुनाव हुआ राष्ट्रीय जज, इनमें से कोई नहीं। तो जनता का शासन होता है दोस्तों, जनता का शासन। अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल। नेक्स्ट देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर है 14 से 18। 14 में विधि के समक्ष समानता है, अर्थात कानून के आगे सभी लोग समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं बोल रहा है दोस्तों। तो मौलिक प्रकार 6 प्रकार के हैं। अगर मौलिक प्रकार बोले कि कितने प्रकार के थे तो 7 होगा दोस्तों, किंतु हैं बोला है तो 6 होगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। सातवां संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार 21 के क्लॉज 1 में है। इसे क्लॉज 1 बोलते हैं दोस्तों, या आप इसे 21 का क भी बोल सकते हैं दोस्तों। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 19 के क्लॉज 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। आप 32 के ही अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना केस बता सकते हैं कि सर मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप मेरी मदद कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा अम्बेडकर जी ने कहा था, क्योंकि इसमें हम बताएं कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे और पटेल सरदार पुरुष लोह पुरुष कहते हैं पटेल जी को। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री का चुनाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए दोस्तों, और 25 लोकसभा के सदस्य की आयु होनी चाहिए और 30 राज्यसभा के सदस्य की आयु होनी चाहिए दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजकृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, वीवी गिरी नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदन नहीं होगा दोस्तों, राज्यसभा, ये दोस्तों राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं और इन्हें उपाध्यक्ष के लिए ही वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, यह बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री का चमचा होता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री बोलेगा वो राष्ट्रपति करेगा। और राज्यसभा, यह तो राज्यसभा बूढ़ों का सदन है और लोकसभा युवाओं का सदन है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में आगे पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल सब 5 साल होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल पूछे तो वह 6 साल का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल दोस्तों, इसके पीछे हम आपको बताए थे। सॉरी दोस्तों, सदस्य बोल रहा है, हाँ सही है दोस्तों। राज्यसभा एक डैश सदन है, तो डैश में क्या भराएगा दोस्तों? ये अस्थाई सदन है और लोकसभा अस्थाई सदन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1956 में फजल अली आयोग आया था, जिसके आधार पे पंजाब को 5 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही होगा दोस्तों, और हाई कोर्ट सभी राज्य में है। 28 राज्य है और 28 हाई कोर्ट है। नहीं दोस्तों, 28 नहीं, भारत में कुल 25 ही हाई कोर्ट है। 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष होती है और इनकी कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। यदि आयु पहले हो जाएगा तो इन्हें रिटायरमेंट लेना होगा, यदि 5 साल पूरा होगा तो इन्हें रिटायरमेंट किया जाएगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क्लॉज 1 में है। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और भाग 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट थ्योरी, जिसे हिंदी में DP राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है दोस्तों, और भाग 4 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य हम आपको बताएं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था पंचायत के बारे में पूछ रहा है तो ये 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था। और नगर पालिका पूछे तो 74वें से लागू हुआ था। 42वां को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 44वां में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये सब आप याद लगेंगे, आपका आंसर 73वां होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका की संशोधन से लागू हुई थी? तो जैसा 74वां में नगर पालिका लागू हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो इस्तेमाल कर सकता है? तो पूर्ण वीटो, ये भी सही है दोस्तों। निलंबन वीटो, देखिए दोस्तों, निलंबन वीटो पहले था और अभी के समय में निलंबन वीटो राष्ट्रपति से छीन लिया गया है और ये उन्हें नहीं दिया गया है। जेवी वीटो, हाँ, ये भी जेवी वीटो यानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया गया था। इस वीटो में राष्ट्रपति ना ही कुछ उत्तर देते हैं, बस उस वीटो को लोग अपने जेवी में रख लेते हैं और ऐसा ही छोड़ देते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं, उसी को ही जेवी वीटो कहते हैं। तो आपका सही आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को ऑब्वियसली राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और राष्ट्रपति के कार्य अनुसार ये काम करते हैं। आपका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है दोस्तों। और राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति के मर्जी पे होता है। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा दोस्तों, क्योंकि ये राज्य के संबंधित है। अगर केंद्र के संबंधित होते तो प्रधानमंत्री पूछे तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री का। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1952 में है दोस्तों। और 1956 में राष्ट्रपति शासन है। 1907 में वित्तीय आपातकाल है। 368 में संशोधन है, संविधान संशोधन है, बहुत सारा संशोधन है। कभी टाइम मिले तो संशोधन पे भी आपका क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन बताएं 356 में है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360 में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुई थी? तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लागू नहीं हुई है दोस्तों। यदि वित्तीय आपातकाल भारत में लागू हो जाएगा तो भारत कंगाल हो जाएगा, भारत की ज़मीन बिकने को आ जाएगी, ये समझ लीजिए। वित्तीय आपातकाल यदि लागू होगा तो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सब का सैलरी रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। ये सब हम आपको बताएं तो दोस्तों 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में है, किंतु अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में प्रारंभ हुआ है? तो भारत का संविधान 395 अनुच्छेद है, किंतु अभी वर्तमान के पूछे तो वर्तमान में 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ प्रारंभ में थी? तो प्रारंभ में पूछ ले, या अर्थात संविधान जब बना था तो कितनी अनुसूची थी? तो इसका सही आंसर 8 है। और अब कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो वर्तमान में पूछ रहे 12 है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में नहीं किया जा सकता? मतलब मौलिक अधिकार, आपातकाल लगा फिर भी मौलिक अधिकार के ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसे हटाया नहीं जा सकता है? ऐसे तो सभी आपातकाल को हटा दिया जाता है, कुछ समय के लिए आपातकाल रहता है जब तक, लेकिन 2 ऐसा अनुच्छेद है जिसे आप आपातकाल में भी नहीं हटा सकते, वो है 20 और 21। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है, कौन चुनता है? मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, लोकसभा सदस्य चुनते हैं। तो आपका सही आंसर है लोकसभा सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसके पीछे बताएं तो उपराष्ट्रपति होते हैं और इन्हें राज्य सभापति के लिए वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो कुल उच्च न्यायालय 25 हैं दोस्तों, बताए थे इसके पहले मैंने। उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला था, एम हिदायतुल्ला था, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। जिसने सुप्रीम कोर्ट के जिसने जज होते हैं दोस्तों, उनके पहले न्यायमूर्ति लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वह सभी जज न्याय के मूर्त होते हैं और उन्हें सब सच सच बोलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में? तो यूपीएससी का गठन 315 अनुच्छेद में है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये जरूरी है। और ये हमेशा हमेशा पूछता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। इसमें आपको पढ़ना होगा कि कैसे वोट दिया जाता है, उसमें एक नोटा का भी ऑप्शन रहता है, ये सभी बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो चुनाव आयोग के प्रारंभ में 3 सदस्य थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो वर्तमान में भी 3 सदस्य हैं दोस्तों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका ऑप्शन है सुकेश चंद्र सेन, TN शोषण, सुकुमार सेन या नगेंद्र सिंह। तो आपका सही आंसर है सुकुमार सेन दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, यदि पाकिस्तान से लोग आए तो उन्हें नागरिकता कैसे मिल सकता है, बांग्लादेश से लोग आए तो उन्हें कैसे नागरिकता मिल सकता है, जन्म के आधार पे कैसे नागरिकता मिलती है, पंजीकरण के आधार पे कैसे नागरिकता मिलती है, ये सब आपको पढ़ना है इसी भाग 2 में। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में कुल सदन 2 हैं। यदि अंग पूछे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं, किंतु सदन में बस 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम पूछ रहा है दोस्तों, तो अधिकतम 250 हो सकता है और न्यूनतम पूछे तो यानी कम से कम पूछे तो 245 होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 545 हो जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बस राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं दोस्तों, और कोई नहीं बुला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनी बिल यानी धन विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा से ही प्रस्तुत होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री प्रतिमा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिमा पाटिल, सोनिया गांधी। पहली प्रधानमंत्री पूछ रही है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको याद है। इन्हीं के समय में बांग्लादेश और भारत के बीच युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और 1971 का युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान मुल्क खाया था और बांग्लादेश एक देश बन गया था, जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश का नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम आपको लास्ट में समझाएंगे, पूरा 100 MCQ कर लेंगे तो इंदिरा गांधी के बारे में बताएंगे, 1971 के युद्ध के बारे में बताएंगे दोस्तों, लास्ट में बताएंगे। वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिमा पाटिल थी। नेक्स्ट देखते हैं,
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष प्रतिमा पाटिल थी। यहाँ गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है तो पहली महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू होगी। और यहाँ पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो प्रतिमा पाटिल होगी। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, गलती हमसे ही हो गया। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग की जगह कौन आया? तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया। कब आया? 2015 को आया था। योजना आयोग कब आया था? तो 1950 को आया था। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पहले प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे। अब नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, हमने पूरा आपको। नहीं देखते हैं, भारत में प्रथम लोकायुक्त कहाँ नियुक्त है? तो भारत में पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था। दोस्तों ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1992 को हुआ था। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये सब आयोग आप याद रखिएगा। दोस्तों आयोग पूछा जाता है क्योंकि। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित आयोग 338। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? वो एसटी पूछ रहा था दोस्तों, और ये एसटी पूछ रहा है तो 38 के क्लोज 1 में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सम्मानित दर्जा कब मिला था? तो इन्हें सम्मानित दर्जा 2018 को मिला था। दोस्तों हाल ही फिलहाल की बात है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो संविधान के डीपीएस में मतलब किस में? तो भाग 4 में है दोस्तों, जैसा हम आपको बताए थे। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है दोस्तों। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। और भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में है। भाग 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा संविधान अनुच्छेद कौन सा है? मतलब सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संशोधन 368, क्योंकि संशोधन 1 से लेके 124 तक है दोस्तों। इसे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगेगा। इम्पोर्टेंट संशोधन हम आपको पढ़ा देंगे, जो 10-20 संशोधन है उसी के बारे में बस पढ़ा देंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो 11। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या माना जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को, संविधान का भाग, प्रस्तावना, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा आपका सही है दोस्तों। प्रस्तावना को आत्मा किसने किया था, कहा था? तो प्रस्तावना को आत्मा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संशोधन दोस्तों, इसके पहले बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो 1962 में दोस्तों। यहाँ पे चाइना और भारत के बीच में युद्ध हो गया था, इंडिया। और इस युद्ध में चाइना जीत गया था, धोखेधड़ी से जीत गया था, क्योंकि उस समय भारत के पास उतना आर्थिक पूंजी नहीं थी, इसीलिए हार गया। किंतु अब चाइना कभी भी भारत से जीत नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग पहले लोकसभा में आता है दोस्तों। लोकसभा में यदि पास होगा तो राज्यसभा में भेजने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लागू हुआ है। आप अपना राज्यसभा में जाके अपना मत बताइए कि आप क्या गलती किए हैं। और राज्यसभा में भी पारित हो गया दोस्तों, तो
राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा पद से। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। इन्हें कौन मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो आपका सही आंसर संसद भवन में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संघीय प्रणाली का उल्लेख भाग 1 में है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 10% मंत्री हो सकते हैं और लोकसभा में 15% मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा में 15 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं दोस्तों। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ था दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? मतलब भारतीय संविधान पे किसने साइन किया था? कौन ऐसा आदमी है जिसने भारतीय संविधान पे अपना साइन किया था? तो आपका ऑप्शन है सभी सदस्य, सभी संसद के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर है संविधान सभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी में अगर पूछ ले दोस्तों कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोनों मैचिंग है दोस्तों। यदि आप भाग 5 पूरा बढ़िया से पढ़ लिए, भाग 5 52 से लेके 151 तक है दोस्तों। यदि आप इस भाग को पूरा बढ़िया से पढ़ लिए तो भाग 6 को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों रिलेट है दोस्तों। यहाँ राष्ट्रपति होंगे, वहाँ राज्यपाल होंगे, यहाँ प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ हाई कोर्ट होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ हाई कोर्ट होगा। ये सब पढ़ना है दोस्तों। यहाँ भारत की संचित निधि होगी, यहाँ राज्य की संचित निधि होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हम पीछे बताएं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर नहीं दोस्तों, संविधान संशोधन पर नहीं दोस्तों, इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो धन विधेयक पर दोस्तों राष्ट्रपति बुलाते। धन विधेयक कितना पे? तो 112 पे है दोस्तों धन विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं, और 110 पे बजट है। भारत में पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बर्बन लाइ मेहता समिति। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बात करता था और बर्बन लाइ मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात करता था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका उल्लेख 148 में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उनको भी हटाने की प्रक्रिया महाभियोगी कहलाती है दोस्तों। दोनों को ऐसे ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा में न्यूनतम आयु, राज्यसभा पूछ रहा है दोस्तों तो 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा पूछे तो 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए है? तो लोकसभा की 25 वर्ष होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट,
और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अनुसार ही वेतन मिलता है, जितने दिनों तक रहते हैं उतना ही वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन 5-6 लाख रुपया है दोस्तों महीना में। सोचिए कितना कमाते हैं राष्ट्रपति। आप बन जाइए, आप भी कमाइएगा। देखिए दोस्तों, अब जैसा मैंने अब बताया था, अब सभी MCQ ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको 1971 के बारे में बताता हूँ। यहाँ क्या हुआ था और कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। देखिए दोस्तों, अब हम आपको 1971 की कहानी बताने वाले हैं। 1971 में यह बांग्लादेश था, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था और एक यहाँ पाकिस्तान था। 1971 में हुआ क्या, 1971 में पाकिस्तान में एक आम चुनाव हुआ, जिसमें जीत बांग्लादेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान में के एक सदस्य की हो गई, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था। नहीं दोस्तों, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, किंतु एक की जीत हो गई। और पाकिस्तान के लोग उन्हें बुलाया कि आइए आप मेरे यहाँ, मैं आपका आदरणीय सम्मान करूँगा। और यहाँ से बांग्लादेश से वो पाकिस्तान गए, किंतु पाकिस्तान गए तो उनकी हत्या कर दी गई और कहा गया कि तुम छोटे लोग हो, नीच लोग हो, तुम हमारे प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हो। इस पे बांग्लादेश के लोग नाराज़ हो गए और बोले कि ये गलत बात है, हम आपका साथ अब नहीं देंगे। तो यहाँ के पाकिस्तान के लोग इनके लिए आक्रमण कर दिए और यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। बांग्लादेश का हालत बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ भी लोग थे और यहाँ से भी कई जहाज़ों बेच चुके थे। अब बांग्लादेश के पास एक ही रास्ता था कि भारत से मदद मांगे। तो बांग्लादेश में एक औरत थे शेख हसीना, हाँ शेख हसीना नाम है, उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने मदद करने के लिए तैयार हो गया, बोले कि ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे। तो भारत ने यहाँ से कुछ सेना रख दी है कि पाकिस्तान यदि आएगा तो ये सेना संभालेंगे, और यहाँ से भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए चल पड़ा। पाकिस्तान ये देख के काफ़ी नाराज़ हो गया कि भारत अब बांग्लादेश की मदद कर रहा है, और दोनों में युद्ध हो गया। तो पाकिस्तान सोचा कि ज़्यादा आर्मी भारत का इस ओर है, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर है, तो पश्चिम में सेना तो कम होगी। तो पाकिस्तान ने पश्चिम से आक्रमण करने के लिए सोचा। तो पाकिस्तान ने पश्चिमी से आक्रमण किया। तो हुआ ये कि यहाँ पे कुछ 150 के बराबर सैनिक थे बस, और 150 के सिख थे, पंजाब थे, और इन्होंने आक्रमण किया। तो हुआ यूँ कि रात का समय था, और रात के समय पे एयरफोर्स नहीं आ सकती थी। तो एयरफोर्स, इंदिरा गांधी ने कहा कि आप किसी तरह उन सभी को एक रात के लिए रोक लीजिए, नहीं तो आप वापस आ जाइए, उन लोगों को हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ के पंजाब लोगों ने कहा नहीं, अमीर लोगों को रोक लेंगे, एक रात ही की बात है ना, एक रात रोक देंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। पाकिस्तान ने अमेरिका का टैंक लिया था जो बहुत शक्तिशाली था। तो भारत के पंजाब लोग ने यहाँ पे कुछ माइंस बिछा दिए थे। माइंस भी उनके पास उतना नहीं था, 3-4 था, और उसी के सेब का टिफिन काली चारों पार्टी लग दिया। तो जैसे ही टैंक आगे गया तो 1-2 ब्लास्ट हुआ, तो सब पाकिस्तानियों को लगने लगा कि आगे सभी माइंस बिछाया हुआ है, तो सब चेक करने लगे, और यही चेक करते करते इनकी रात गुजर गई। तो एयरफोर्स आई और इन सभी पाकिस्तानियों को मार के ख़त्म कर दिया, और इनका पेंजर रखे हुए हैं, अभी भी वहाँ पेंजर रखा हुआ है। अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ में कुछ ज़्यादा ही भीषण युद्ध हो गया था। पाकिस्तान की मदद करने वाला अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका भारत से नाराज़ था, क्योंकि उस समय
1945 से लेकर 1991 में शीत युद्ध चल रहा था और भारत रूस के साइड नहीं था, गुट निरपेक्ष अपनाया था, किंतु अमेरिका की मदद नहीं करता था, रूस की मदद करता था। तो अमेरिका को लगा यह रूस का साइड ही है, तो पाकिस्तान को सभी जितना हथियार हो सब अमेरिका ने दिया। तो भारत ने तो मदद की रूस की, और पाकिस्तान ने यहाँ से अपना एक जंगी जहाज़ लेके आ गया, नाव जिसे बोर्ड कहते हैं, जहाज़ लेके आया और वो काफ़ी खतरनाक था। और भारत की यहाँ सुखोई विक्रमादित्य जहाज़ थी जो ख़राब थी, उसका इंजन ख़राब था, वो चल नहीं पा रहा था, बस टोप छोड़ सकता था लेकिन यहाँ से वहाँ दूर नहीं जा पाता था। तो भारत ने क्या किया कि सभी को ये खबर दिलाया कि भारत का क्या नाम था, राजपूत अभी कोरोमंडल के तट पे विश्राम कर रहा है। तो पाकिस्तान को लगा कि वहीं जाके मार देते हैं, तो पाकिस्तान अपने जहाज लेके गया और वहाँ पे पाकिस्तान की हार हो गई। भारत ने तुरंत भर में टोप गोला मार के उसके जहाज को डुबा दिया गया। तो इससे अमेरिका काफ़ी नाराज़ हुआ क्योंकि अमेरिका को का ही दिया हुआ जहाज था। तो इसके चलते अमेरिका मैदान में उतर गया। देखते हैं अमेरिका क्या करता है। जैसा ये देख सकते हैं, ये है अमेरिका इससे बहुत क्रोधित हुआ, ये भारत अब नहीं बचेगा और यहाँ से अपना अमेरिका 7वां बेड़ा लेके आ गया। 7वां बेड़ा का हम आपको एक इमेज दिखाते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अमेरिका का 7वां बेड़ा है। इसी को देख के अब अमेरिका भारत पे अटैक करने वाला था। तो भारत में इंदिरा गांधी अब कभी चिंतित में हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी कि रूस से बोला कि मैं आपकी मदद किया था, इसीलिए अब अमेरिका हम पे भड़क गया है और वो हमारे यहाँ 7वां बेड़ा लेके आ रहा है, आप कुछ कीजिए। तो रूस ने कहा नो प्रॉब्लम, इसको मैं देख लूँगा। रूस ने यहाँ से अपना 40वां बेड़ा भेज दिया और अमेरिका ने यहाँ से 7वां बेड़ा भेज दिया और अमेरिका ने ब्रिटेन को भी बोला कि तुम भी चलो, और ब्रिटेन अपना ईगल जहाज लेके आ रहा था और रूस यहाँ से 40वां बेड़ा लेके आया। तो दोनों में मुठभेड़ हो गई। अमेरिका ने कहा कि रूस, मुझसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हट जाओ, मैं भारत को आज ख़त्म कर दूँगा। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अमेरिका ने बोला कि तुम हट जाओ, मैं आज भारत को ख़त्म ही कर दूंगा। परमाणु बम चलाने की नौबत आ गई थी। तो रूस ने एक स्टेटमेंट कहा, यदि तुम भारत के एक भी खरोच पहुंचाए तो मैं कसम खाता हूं कि आने वाली सुबह पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो अमेरिका काफ़ी गुस्से में हो गया और कहा पाकिस्तान वी आर रेड, और अमेरिका अपने यहाँ चला गया और ब्रिटेन भी चला गया। और इस युद्ध में पाकिस्तान की भयानक हार हुई। इवन पाकिस्तान के कुल 93,000 सैनिक आत्मसमर्पित किए थे। ये 93,000 सैनिक को गिनीज बुक में लिखा गया कि इतने सैनिक पहली बार समर्थन किए थे। और ये इन सभी को कैद भारत में किया गया और कुछ ही महीने बाद ये चोट्टा इतना ना खाना खाया ना कि भारत की आर्थिक मंदी आ गई। और आर्थिक मंदी के बारे में 1991 के बारे में पढ़ने गया तो आर्थिक मंदी आ गई और भारत इस आर्थिक मंदी से लड़ने लगा। इस तरह हमारा बांग्लादेश का एक देश का निर्माण हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।